गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 19 विशेष सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने पहले ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, गोलोक, कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं, भूमध्य रेखाएं, आकृति, अंटार्कटिक, इन सभी के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। आज हम शरद ऋतु, शीत संक्रांति, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये किसके कारण होते हैं, इन पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या स्थितियां बनती है इस पृथ्वी पर, इनके बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला लेते हैं हम शरद ऋतु। विश्व का मतलब होता है बराबर, दिन रात क्या होते हैं बराबर। विश्व का मतलब अर्थ है दिन रात बराबर। तो 23 सितंबर को सूर्य सीधा कहां चमकता है, विषुववृत्त यानी भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये आपका ये है गोलोक, ये आपका क्या है गोलोक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये आपका गोलोक क्या है, आपका गोलोक है। समझने के लिए हमने क्या बनाया, गोलोक बनाया। इसको समझने के लिए गोलोक बना रहे हैं। इसके ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में होता है दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी को या ग्लोब को बीच में से कौन सी रेखा अलग करती है, जीरो, जिसको नापते हम जीरो अक्षांश। इसको हम विषुववृत्त रेखा भी बोल सकते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो पृथ्वी को क्या कर रही है, दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में। ये है आपकी विषुववृत्त रेखा, विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, 23 कौन सी तारीख है, 23 सितंबर। 23 सितंबर की अवस्था देख रहे हैं। 23 सितंबर को ये सूर्य है आपका, जो सीधा कहां चमकता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है। सूर्य की जो किरणें हैं 23 सितंबर, कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं, 23 सितंबर की। 23 सितंबर को सूर्य की सीधी रेखा चमकती है, सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा पर। तो 23 सितंबर को सूर्य विषुववृत्त पर सीधा चमकता है, जो आपके सामने है। दक्षिण गोलार्ध बसंत ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु। मकर और कर्क रेखाओं पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी ये आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। कर्क रेखा तो विषुववृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग में होती है और विषुववृत्त रेखा के दक्षिण वाले भाग में मकर रेखा होती है। इसको नापने अपन 23 से 1/2 डिग्री से, इसको भी 23 से 1/2 डिग्री, ये नापने का इसका मान है। जैसे अपने विषुववृत्त रेखा को 0 से मापा, इसी प्रकार कर्क रेखा को 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश से नाप। दोनों का नाप एक है, पर ये उत्तर दिशा में होती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है, उष्णकटिबंध रहता है। इस क्षेत्र में मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य क्या रहता है, उष्णकटिबंध यानी गर्मी पड़ती है, उष्ण जलवायु रहती है, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, तिरछापन हो जाता है, सूर्य के प्रकाश का क्या हो जाता है,
तिरछापन हो जाता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने से वहां का क्या होता है, तापमान कम होता है, और जहाँ सीधी पड़ती है वहां का तापमान अधिक होता है। तो यहाँ से भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर। भूमध्य रेखा से कहाँ चल रहे हैं, ध्रुवों की ओर। उत्तरी ध्रुव की ओर आगे बढ़े तो क्या होगा, तापमान कम होता है। तापमान क्यों कम हुआ, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमक रही थी, भूमध्य। जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगे भूमध्य रेखा से तो तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, तापमान नहीं, प्रकाश नहीं पहुंच पाता सूर्य का, इसलिए वहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। और वहां पे कौन सी ऋतु होती है, शीत की ऋतु होती है। तो मकर रेखा कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, और कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो अवस्था है 23 सितंबर को कर्क और मकर रेखा के मध्य क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य दिन रात बराबर होते हैं। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उस समय दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर की जो अवस्थाएं देखी हमने, तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। मकर और कर्क रेखा के जो मध्य का क्षेत्र है वहां दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरा आता है अपने पास शीत संक्रांति, जनवरी में आती है संक्रांति, तो वहां से सर्दी क्या है, बढ़ने लगती। शीत ऋतु मान लो, या संक्रांति बोल दो या ऋतु बोल दो, ऋतु भी बोल सकते हैं। शीत ऋतु, शीत ऋतु देखते हैं तो शीत ऋतु देखो 22 दिसंबर, कौन सी घटना है, 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है, मकर रेखा पर। ये 22 दिसंबर है, सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं मकर रेखा पर, ये मकर रेखा वाली। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है मकर रेखा, यानी पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसका एक भाग क्या है, उभरा हुआ है, एक भाग कम, इसलिए मकर रेखा पर सीधी रेखा चमकती है। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। अब सूर्य का प्रकाश ज्यादा कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण गोलार्ध में। सूर्य का जो प्रकाश है अधिक कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण ध्रुव में। अब दक्षिण ध्रुव में पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ होगा, इस उत्तरी ध्रुव वाले का तो कम होगा, दक्षिण ध्रुव वाले में प्रकाश अधिक होगा। तो यहाँ क्या पड़ेगी, गर्मी, सूर्य में अधिक पड़ता है। तो कौन सी ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखाएं कहाँ चमक रही है, मकर रेखा पर चमकती है, इसलिए यहाँ क्या है, गर्मी की ऋतु होगी। अब गर्मी की ऋतु होगी तो क्या होगा, दिन बड़े होंगे और रातें क्या होंगी, छोटी होगी। अब देखो गर्मी की ऋतु है, उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है, शीत, क्योंकि प्रकाश तो नीचे की ओर आ गया। उत्तरी ध्रुव पर क्या है, प्रकाश कम है, प्रकाश कम है तो वहां का तापमान क्या है, कम है, इसलिए वहां उत्तरी ध्रुव पर तो ऋतु होगी शीत, यानी इधर भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी, शीत ऋतु होगी, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या होगी, मकर रेखा पर गर्मी की ऋतु होगी। अब उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होगा, रात बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे, और यहाँ क्या है, दिन बड़े हैं और रात छोटी होती है। इसके बाद देखते हैं अपन बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु, ये आती है अपने 21 मार्च को। क्या है, 21 मार्च की स्थिति देखते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। देखो 21 मार्च
और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। तो ये स्थिति वापस कहाँ बन जाती है? 21 मार्च वाले भूमध्य रेखा पर सूर्य का सीधा चमकता है। दोनों गोलार्धों में, जो दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में है, तो सूर्य का प्रकाश समान मिलता है। उत्तरी ध्रुव को भी समान मिल रहा है और दक्षिण ध्रुव को भी समान, यानी बीच में गिरेगा प्रकाश तो दोनों बराबर जाएगा, मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? उस समय बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है, तो पूरे विश्व में दिन रात भी बराबर होते हैं, रात भी बराबर होती है और दिन भी बराबर होते हैं, इनमें अंतर नहीं आता। इसी प्रकार लेते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन सा लेते हैं? ग्रीष्म ऋतु 21 जून। जैसे मकर रेखा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा था, तो 21 जून को सीधा कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध, इस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? गर्मी की। और दक्षिण गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। यानी उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश अधिक पहुंच रहा है और दक्षिण गोलार्ध में कम पहुंच रहा है। तो इसकी अपेक्षा यहाँ क्या होगा? दिन बड़े होते हैं। दिन बड़े होते हैं तो प्रकाश अधिक मिलता है, इसलिए गर्मी की ऋतु होती है। इसकी अपेक्षा दक्षिण ध्रुव में देखते हैं तो यहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। कम मिलने से कौन सी ऋतु हो गई? शीत ऋतु। कम प्रकाश मिलेगा तो गर्मी नहीं रहेगी, शीत बढ़ जाएगी, शीत ऋतु होगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी की ऋतु होती है और दक्षिण गोलार्ध में शीत की ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो ये चार स्थितियां हमारे पास बनती हैं। 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 21, चार आपके पास है। शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। तो ये चार ऋतुएं इनके कारण बन रही हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, गति करती है, इसलिए स्थितियां बनती हैं। तो ये वाला अध्याय आपके पूरा होता है। अगली कक्षा में हम अगला अध्याय की शुरुआत करेंगे।